आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का अभ्यास करने वाला है। 5 प्रिंसिपल से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल इज डिफेक्ट क्लस्टरिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास 3000 लाइंस का एक कोड है, ओके, और इस कोड को हमने डिवाइड किया है इनटू मल्टीपल मॉड्यूल्स इस तरीके से कि हर एक मॉड्यूल कोई ना कोई पर्पस के लिए डेडिकेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल XYZ मॉड्यूल इज डेडिकेटेड फॉर ABC पर्पस, MNO मॉड्यूल इज डेडिकेटेड फॉर IJK पर्पस एंड स्टफ लाइक दैट। तो हमारे पास 3000 लाइंस का एक कोड है और इस कोड को हमने मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करके रखा है इस तरीके से कि हर एक मॉड्यूल एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, राइट। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि उस कोड के अंदर 80% जो डिफेक्ट्स है वो 20% मॉड्यूल्स के अंदर मिलेंगे। और एक बार रिपीट करता हूं, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इस कोड के अंदर आने वाले 80% डिफेक्ट्स बस 20% मॉड्यूल्स के अंदर मिलेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है वो इन 20% मॉड्यूल्स को फिर फाइंड आउट कर सकता है। अब जो अगला प्रिंसिपल है वो है अर्ली टेस्टिंग। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर या जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा हो तब जितना जल्दी हम टेस्टिंग रिलेटेड एक्टिविटीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं उतना जल्दी हमें टेस्टिंग रिलेटेड एक्टिविटीज इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जितना जल्दी हम करेंगे उतना जल्दी उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कुछ एरर्स है या अगर कोई एरर्स आने वाले हैं तो उतना जल्दी हमें उन एरर्स के बारे में पता चलेगा और उतना ही जल्दी हम उन एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। और उतना ही कम उन एरर्स को सॉल्व या एलिमिनेट करने के लिए हमें टाइम, एफर्ट्स और एक्सपेंसेस लगेंगे। और जितना ज़्यादा हम टेस्टिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा उन एरर्स को सॉल्व या एलिमिनेट करने के लिए हमें टाइम, एफर्ट्स और एक्सपेंसेस लगेंगे, ठीक है। और इसीलिए जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा हो या एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जितना जल्दी हम टेस्टिंग रिलेटेड एक्टिविटीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं उतना जल्दी हमें उन एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एब्सेंस ऑफ एरर्स। एब्सेंस ऑफ एरर्स को समझने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर तुम एग्जाम के लिए मेरे लेक्चर्स देख रहे हो और अगर एग्जाम में तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ऐसा करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से आंसर्स लिखने पड़ेंगे, तभी जाकर तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे और फिर तुम्हारे पॉइंटर्स बढ़ेंगे। एंड फॉर दिस आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब एब्सेंस ऑफ एरर्स प्रिंसिपल के ऊपर जंप करते हैं। इमेजिन करो कि एक पर्सन है और इस पर्सन को एक सॉफ्टवेयर बनाना है और इसके लिए ये पर्सन एक कंपनी के पास जाता है, बोलता है कि मुझे ये XYZ सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, आप मुझे बना के दो। अब जब कोई भी पर्सन सॉफ्टवेयर के लिए डिमांड करता है किसी कंपनी के पास तब वो अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स भी बताता है। वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये X चीज़ हो, ये Y चीज़ हो, ये Z चीज़ हो, वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब ये कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही होती है या जब ये कंपनी सॉफ्टवेयर बना लेती है तब वो उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट तो करती है बट नॉट कंसिडरिंग वो रिक्वायरमेंट्स जो इस यूजर ने दिए हैं या इस पर्सन ने दिया है। वो उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती है अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करके या अपने कुछ ABC रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करके। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर 99% भी बग फ्री है बट फिर भी वो यूजलेस हो सकता है अगर उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया गया हो कंसिडरिंग रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स। और इसीलिए एक सॉफ्टवेयर को राइट रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करके टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नो फेलियर मीन्स द सिस्टम इज यूजफुल इज अ मिथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इमेजिन करो कि तुम एक प्रोग्राम लिखते हो और इस प्रोग्राम को जब तुम कंपाइल करते हो तब कोई एरर नहीं आता, बट जब तुम इस प्रोग्राम को रन करते हो तब ये प्रोग्राम रन भी नहीं होता, ये प्रोग्राम काम भी नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुमने प्रोग्राम को कंपाइल किया और एरर नहीं आया कोई भी तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो प्रोग्राम अच्छे से काम करेगा। तो सॉफ्टवेयर में भी यही होता है। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के बाद अगर कोई एरर्स नहीं आए तो हम फिर भी नहीं कह सकते कि वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से काम करेगा। हम कब कह सकते हैं कि द सॉफ्टवेयर वुड वर्क एब्सोल्युटली फाइन? ऐसा हम तब कह सकते हैं जब ये 3 कंडीशंस मीट होंगे। नंबर 1,
जब उस सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट करेंगे तब कोई भी एरर्स हमें नहीं मिलेंगे। नंबर 2, यूजर के सारे रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई हो रहा है। एंड नंबर थ्री, जब सॉफ्टवेयर बहुत लंबे समय तक एक एरर फ्री परफॉर्मेंस दे रहा है, जब ये तीनों की तीनों डिमांड्स फुलफिल हो रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन या द सॉफ्टवेयर विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। अब लास्ट प्रिंसिपल के ऊपर जंप करते हैं, विच इज एफिशिएंट टेस्टिंग मस्ट बी कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टेस्टर प्रोफेशनल ग्रुप। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी टेस्ट कर सकती है सबसे अच्छे से, और वो एंटिटी ना डेवलपर है ना एंड यूजर है। वो एंटिटी कौन सी है फिर? वो एंटिटी है एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टेस्टर प्रोफेशनल ग्रुप। अब ऐसा क्यों? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यों एक सॉफ्टवेयर को एक डेवलपर या एक एंड यूजर टेस्ट नहीं करता। डेवलपर इसीलिए उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं करता क्योंकि डेवलपर ने ही उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, और क्योंकि डेवलपर ने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है इसीलिए दैट सॉफ्टवेयर इज लाइक अ बेबी फॉर दैट डेवलपर। इसीलिए दैट सॉफ्टवेयर इज लाइक अ बेबी फॉर दैट डेवलपर। और इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब वो डेवलपर उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा होगा तब वो डेवलपर उस सॉफ्टवेयर को बहुत ही ज़्यादा लीनियंटली या बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से सॉफ्टवेयर को उस टेस्ट करेगा। जिस लेवल पे जाकर उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट उसे करना चाहिए उस लेवल पे जाकर वो उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं करने वाला। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, एंड दैट इज द रीजन वाई डेवलपर जो है वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं करता। अब एंड यूजर एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट क्यों नहीं करता? ऐसा इसीलिए क्योंकि एंड यूजर के पास घंटा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, बट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की ऑब्वियसली जरूरत होती है। बट क्योंकि एंड यूजर के पास वो नॉलेज नहीं है इसीलिए वो एंड यूजर सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं करता। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि क्यों इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टेस्टर प्रोफेशनल ग्रुप को ही एक सॉफ्टवेयर को क्यों टेस्ट करना चाहिए, एंड नॉट दीज वियर्ड पीपल एंड नॉट दीज यूजर्स। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टेस्टर प्रोफेशनल ग्रुप, इसके पास टेक्निकल नॉलेज भी है जो एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दौरान चाहिए होता है। और ये जो ग्रुप है, क्योंकि इस ग्रुप ने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं किया है इसीलिए दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट लाइक अ बेबी फॉर दिस ग्रुप। और इसीलिए जिस लेवल पे जाकर उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना चाहिए उस लेवल पे जाकर ये ग्रुप उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकता है। एंड इसीलिए एक सॉफ्टवेयर को हमेशा ऐसे इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टेस्टर प्रोफेशनल ग्रुप को ही टेस्ट करना चाहिए। थैंक्स सो मच।